जब आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे एनएमएस एग्ज़ाम, एनटीएससी एग्ज़ाम या रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको रीजनिंग उसमें पूछा जाता है। और रीजनिंग में क्या होता है कि आपको अल्फ़ाबेट का क्रम याद रहना चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट का क्रम याद नहीं रहेगा कि कौन सा लेटर कितना नंबर पे है, तो आप रीजनिंग नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि वर्णमाला का जो क्रम है इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ए से जेड तक जो है तो सभी का ट्रिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला लेटर से। पहला है ए बी सी डी। तो यहाँ से सिंपली 4 तक तो सबको याद ही रहता है, ए बी सी डी, 1 2 3 4, यहाँ तक को तो सबको याद है, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी 1 2 3 4 यहाँ तक कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा। लेकिन यहाँ के बाद जो बीच वाला नंबर सब होता है तो यहाँ पे हम लोग को भूल जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे कि नहीं भूलेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपने सुना भी होगा, इजोती। इजोती नाम से एक ट्रिक है, और भी बहुत सारे ट्रिक बताएंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं जो आप जानते होंगे या सुने होंगे। तो इजोती से क्या याद रख सकते हैं, 5 10 15 20 25। ठीक है, देखिए ये सारे लेटर आपको इजोती से याद रहेगा। इजोती का मतलब I5, J10, O15, T20 और Y25। तो एक सिंपल सा तो ये हो गया, इजोती याद कर लीजिए। तो 5 10 15 20 25 तक का याद हो गया आपको। अब आगे देखिए, तो इजोती ई को कैसे याद करा दिया आपको इजोती ट्रिक से। अब एफ में क्या है कि एफ को ऐसे देखिए, एफ लिखा हुआ है, अगर इसको आप ऐसे मिला देते हैं तो ये क्या बन रहा है, 6 जैसे बटा, उल्टा 6। ठीक है, उधर से देखेंगे तो 6 नज़र आएगा। तो एफ में आपको इमेज देखना है, तो इमेज इसमें किसका बन रहा है, 6 का बन रहा है। ठीक है, तो एफ हो गया 6, तो आसानी से याद रहेगा। G7, जी कितना नंबर पे, 7 नंबर पे, इसको कैसे याद रखेंगे। तो आपने सुना होगा G7 नाम का एक संगठन है। ठीक है, G7 क्या है, एक संगठन का नाम है। ठीक है, उसमें 7 देशों का एक संगठन है जिसको G7 के नाम से जानते हैं। तो G7 आप याद रख लीजिए, एक संगठन का नाम है। एच में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। एच हो गया 8 नंबर पे। आपने देखा होगा घड़ी में इस तरह से 8 लिखा रहता है। आई में देखिए, आई कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आई हो गया कैपिटल आई, इस तरह से लिखते हैं, तो आई हो गया 9 नंबर। ये तो इसमें इमेज ही आपको दिखाई दे रहा है। जे को आपने याद किया था इजोती से, तो अब हम लोग को 10 तक याद हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा। चलिए अब देखिए के को कैसे याद रखें। के में देखिए इस तरह से, अगर ये वाला जो लकीर है अगर हम लोग इसको सीधा करें तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो के में आपको इमेज दिखेगा 11 का, तो वैसे याद हो जाएगा। 12, एल क्या होता है 12 पे, तो इसको कैसे याद करेंगे, L12। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, L4 लव होता है। लव करने के बाद क्या होता है, 1 से 2 हो जाता है। L4 लव करने से क्या होता है, 1 से 2 हो जाता है, तो 12 हो गया। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। एम को देखिए, अगर इसको इस तरह से लिखें तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 नंबर पे तो ऑलरेडी सी है, तो फिर से तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 13। तो एम में आपको 3 दिख रहा है, मतलब 13 बीच में है, तो उससे याद हो गया। एन में देखिए यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक से तो आई और भी लिखा हुआ है, रोमन में आई और भी एन में आपको दिखेगा। तो आई भी मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो 4 तो फिर नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 14। इसमें 4 का इमेज दिख रहा है, तो 4 मतलब यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि बीच का ये अल्फ़ाबेट है, लेटर है। चलिए अब ओ पी को कैसे याद करेंगे। तो ओ और पी, तो ये है 15 नंबर, ये है 16 नंबर। तो ऐसे सोचिए, जब आपको मम्मी ने 15-16 डंडे लगाए तो आपने चिल्लाया, या कोई बच्चा कोई मम्मी जो 15-16 डंडा लगाए तो उसकी वो बच्चा बोलता है ओ पापा, है ना। कब बोला ओ पापा, जब 15-16 डंडा लगा। या ओ को तो ऐसे भी याद करा दिए थे आपको, इजोती से भी है। ठीक है, और पी हो गया, इसको इजोती से भी याद रख सकते हैं, या ओ पापा भी समझ लीजिए। तो ओ यहाँ इजोती में है, और यहाँ देखिए पी में यहाँ पे 6 का इमेज बनेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, पी को अगर लिखेंगे उल्टा तो उल्टा 6 बनेगा ना, तो इसमें इमेज देख के भी आप बता सकते हैं। चलिए क्यू से क्या होता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्या नजर आता है, खतरा।
खतरा से हो गया 17, ठीक है। Q4 क्वेश्चन से क्या होता है, खतरा नजर आता है क्वेश्चन देखते ही परीक्षा में, तो खतरा से क्या आएगा 17, तो Q हो गया 17। अब R4 क्या होता है, रोज। R4 क्या होता है, रोज। रोज डे आप कब मनाएंगे, जब आप 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है। रोज डे आप कब मनाएंगे, जब आप 18 साल के हो जाएंगे। तो R से रोज 18 साल में, ठीक है। S में देखिए, इसको अगर ऐसे मिला दे तो 9 का इमेज बन जाएगा, तो 9 तो फिर होगा नहीं, तो 19। और T4 20, T20 मैच होता है ना, T20, ये तो आसानी से याद रहेगा सबको, कि ज्योति में भी है, T20 मैच भी होता है। UV को कैसे याद करेंगे, 21-22 को, तो याद कर लीजिए UV मतलब युवराज सिंह। अगर आप क्रिकेट से जुड़े होंगे तो युवराज सिंह कब खेलना चालू किया था, 21-22 साल के उम्र में, यानी 21.5 साल में। तो 21-22 UV याद कर लीजिए, युवराज सिंह 21-22 साल। W में 3 का इमेज बनेगा, इस तरह से अगर घुमाएंगे तो 3 तो फिर आएगा नहीं, तो 23 आ जाएगा। और XYZ 24, 25, 26, ये तो आपको याद ही रहने वाला है, इसमें तो कोई बात नहीं। XYZ इसको याद कर लीजिए, 24, 25 और 26। तो इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है।